दोस्तों मेरा नाम है संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सडी विद संदीप जोशी पर। तो आज हमारा ये एक्टिव बाइस और पैसिव बाइस पर हमारा पार्ट थर्ड वीडियो है। तो सबसे पहले लोगों की डिमांड है कि सर एक्टिव और पैसिव के बारे में हमें बताइए। तो सबसे पहले आज हम ये देखते हैं कि आखिर एक्टिव और पैसिव होते क्या हैं। तो देखो, कहने की वॉइस दो प्रकार की होती है। वॉइस होती है हमारी दो प्रकार की, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या होता है आइए हम समझते हैं कुछ। तो सबसे पहले हमने वॉइस ली, यहाँ पर हम वॉइस लेते हैं। ये हमारी वॉइस है। तो ये दो प्रकार की है। फर्स्ट है एक्टिव वॉइस और दूसरी है पैसिव वॉइस। तो बात कहने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्टिव तरीका और एक होता है पैसिव तरीका। एक्टिव वॉइस हमारी एक होती है, दूसरी हमारी पैसिव वॉइस होती है। तो एक्टिव वॉइस हम कैसे बोलते हैं उसे हम समझते हैं। तो एक्टिव वॉइस जैसे हमारे लिए एक ट्रांसलेशन हमारे पास है, जैसे आई वाई अ बुक। ये हमारा ट्रांसलेशन है, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है कि इसमें क्या है, इसमें कर्ता का प्रभाव पड़ता है। इसमें हमारा कर्ता का प्रभाव क्या है कि आई मीन्स होता है मैं, बाय माने खरीदता हूँ, आ माने एक, बुक माने किताब, मैं एक किताब खरीदता हूँ। ये सीधा हमारा तरीका हो गया। तो ये हमारा हो गया एक्टिव में, इसे हम एक्टिव बोलेंगे। दूसरा हमारा तरीका है, इसी का जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का तरीका क्या है, आ बुक इज बॉट बाई आई का हो जाता है मी। तो अभी हम इसे समझाने रहे, सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि एक्टिव वॉइस किस टाइप के होते हैं और पैसिव वॉइस किस टाइप के होते हैं। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होती है, यानी दो प्रकार से बोले जा सकते हैं, एक तो एक्टिव में और दूसरा हम पैसिव में। एक्टिव का तरीका होता है कि इसका कर्ता में कर्तावाचक होता है, यानी कि आई बाई ए बुक, यानी मैं एक पुस्तक खरीदता हूँ। पैसिव वॉइस का है ए बुक इज बॉट बाई मी। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं वो नियम हम जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझने के लिए सबसे पहले हम कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे हमारा है आई, तो आई हमारा है सब्जेक्ट और इधर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई का हमारा हो जाएगा मी, बी का हमारा हो जाता है अस, दे का हो जाता है हमारा देम, यू का हो जाता है यू, ही का हो जाता है हिम और सी का हो जाता है हर और इट का इटी रहता है। तो ये हमारे सबसे पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, दो तरीके, यानी वॉइस होती क्या है, एक तो एक्टिव होती है और एक पैसिव होती है। यानी काम किसी बात को कहने के दो तरीके होते हैं, एक हमारा एक्टिव तरीका होता है और एक हमारा पैसिव तरीका होता है। ठीक है, तो एक्टिव तरीके के बताने के लिए हमने आई बाई अ बुक, ये हमारा एक्टिव तरीका हो गया। ठीक है, और पैसिव तरीका क्या है, देखो इसमें है आई बाई अ बुक, मैं एक पुस्तक खरीदता हूँ। और पैसिव तरीका क्या है कि पुस्तक खरीदी जाती है मेरे द्वारा, तो बाय मी। तो सबसे पहले हम एक्टिव पैसिव समझते हैं, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट होते हैं। तो एक्टिव में कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता बनाते हैं। तो आई सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है मी, बी हमारा सब्जेक्ट है, इसका हो जाता है ऑब्जेक्टिव अस, दे हमारा सब्जेक्ट है, इसका हो जाता है देम, यू हमारा सब्जेक्ट है, इसका हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस यू, और ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है। तो सबसे पहले इसे हम समझते हैं। अब उसे बदलते कैसे हैं वो नियम समझते हैं। तो बदलने के लिए हम देखते हैं, बदलते कैसे हैं इसे देखते हैं। तो सबसे पहले बदलने के नियम होते हैं। सबसे पहले चार नियम, हमें एक दो नियम हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि नंबर एक नियम होता है
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब लगाओ। नंबर 3 होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। तो ये नियम है कि एक तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, फिर टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना, उसके बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाना। तो ये हमारे नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमसे सबसे पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस टेंस का एक्टिव और पैसिव बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं। तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नियम लेता हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट, तेरा हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर इज, एम, आर में से कोई लगाएंगे, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट लिख देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। नंबर 1 हमारा सेंटेंस है आई, सॉरी, एक हमारा सेंटेंस हम लेते हैं सबसे पहले। आई एम रीडिंग, आई एम बाइंग अ बुक। तो सबसे पहले हमने इसे एक्टिव में बनाया। ठीक है, इसे किस में बना दिया हमने? ये हमारा हो गया एक्टिव। आई एम बाइंग अ बुक, यानी कि मैं एक पुस्तक खरीद रहा हूं। अब इसे हम पैसे में बनाएंगे। पैसे में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट उठाना पड़ेगा। तो क्या है ऑब्जेक्ट? क्या है कि आई एम बाइंग ए बुक, हमारा ऑब्जेक्ट हमें है बाई अ बुक। ठीक है, तो सबसे पहले अ बुक हम उठाएंगे। आ ऑब्जेक्ट हमने उठा लिया अ बुक। उसके बाद नियम क्या कहता है कि इज, एम, आर में से कुछ एक लगाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक वचन है या बहुवचन है। तो यहाँ पर अ बुक यानी पुस्तक एक वचन हमारा है, तो एक वचन के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। तो अ बुक इज, उसके बाद बीइंग लगानी है हमें। अ बुक इज बीइंग, उसके बाद B3 लगानी है। तो बाई का हो जाता है बाट, बाट हो गया। अ बुक इज बाट, और किसके द्वारा? बाई। अब आप देख लीजिए कर्ता हमारा आई है, तो इसका क्या होता है? ऑब्जेक्टिव आई का हो जाता है मी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई मी। ये हमारा हो गया पैसिव। दूसरा लेते हैं हम। सीता सीता इज सीता इज स्पीकिंग इंग्लिश। ये हमारा एक्टिव है।
सीता इज स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, सीता इंग्लिश बोल रही है। इसे पैसे में कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या है, सीता इज स्पीकिंग इंग्लिश सीता क्या बोल रही है? इंग्लिश बोल रही है। पैसे बनेगा इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश बोली जा रही है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश उठाएंगे, इंग्लिश। और इंग्लिश हमारा एक वचन है कि बहुवचन? हमारा इंग्लिश एक वचन है, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे। इंग्लिश इज, उसके बाद बीइंग लगाएंगे, तो हमारा हो गया इंग्लिश इज बीइंग, क्या है? बोली जा रही है, तो बी थर्ड होता है स्पोकन। तो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, ठीक है, किसके द्वारा? सीता के द्वारा। तो बाई सीता दिखाएंगे हम, बाई सीता, ठीक है। ये हमारा हो गया पैसिव। ये हमारा एक्टिव हो गया, ये हमारा पैसिव हो गया। इसी प्रकार से हम एक बार फिर समझ लेते हैं, आपको फिर बता दें। देखो, हमारे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहने के दो तरीके होते हैं। वॉइस कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक एक्टिव वॉइस होती है, एक पैसिव वॉइस होती है, ठीक है। तो एक कहने का तरीका होता है एक एक्टिव, एक पैसिव। वॉइस दो प्रकार की हो गई। उसके बाद क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम बना रहे हैं, तो वॉइस बदलने के लिए हमें क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद में हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये किस टेंस की है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है या किस टेंस के, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वाला, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है कि ऑब्जेक्ट में एक वचन अगर होगा तो हम इज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो हम एम या आर में से लगाएंगे कोई। उसके बाद बीइंग लगाएंगे और बी थर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट बाई के द्वारा लिख देंगे। यहाँ पर हम सॉरी बाई लिखना भूल गए, तो आपको बाई और बता दें, प्लस यहाँ पर बाई और होता है बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट ये होता है। अच्छा, इतना हमने जान लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कैसे बदलते हैं। तो आई का मी हो जाता है, बी का अस हो जाता है, और दे का देम हो जाता है, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। तो इस प्रकार से इतना स्ट्रक्चर होता है। अब हम कुछ सेंटेंस आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलो, हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने दो सेंटेंस लिख रखे हैं। जैसे ही इज रीडिंग द बुक्स, ये हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। क्या है? ही इज रीडिंग द बुक्स, एक्टिव में। यानी ही माने वहाँ, इज माने है, रीडिंग माने पढ़ रहा है, द बुक माने किताबें, बुक्स माने किताबें, तो वहाँ किताबें पढ़ रहा है। अब हमें पैसिव बनाना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द बुक्स। तो द बुक्स हमारा बहुवचन है, तो द बुक्स उठाएंगे, तो द बुक्स हमने उठा लिया। उसके बाद बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होगा, तो हमने आर लगा दिया, तो द बुक्स आर। उसके बाद बीइंग लगता है, तो बीइंग हमने लगा दिया, द बुक्स आर बीइंग। और रीड की थर्ड फॉर्म रेड, तो रीड हो गई, तो द बुक्स आर बीइंग रेड। और बाई, उसके बाद हम ही का करेंगे हिम, तो बाई हिम हो गया। यानी किताबें, द बुक्स माने किताबें, आर बीइंग रीडिंग, किताबें पढ़ी जा रही हैं उसके द्वारा, किताबें पढ़ी जा रही हैं उसके द्वारा। द बुक्स आर बीइंग रेड बाय हिम। अगला सेंटेंस हम लेते हैं, बी आर नॉट राइटिंग द लेटर, बी आर नॉट राइटिंग द लेटर। ये हमारा एक्टिव वॉइस में, बी आर नॉट राइटिंग द लेटर। इसका मतलब होता है बी माने हम, आर नॉट माने नहीं, राइट माने होता है लिखना। हम नहीं लिख रहे हैं द लेटर, पत्र को, हम पत्र को नहीं लिख रहे हैं। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा? पैसिव, पत्र लिखा जा रहा है, पत्र नहीं लिखा जा रहा है हमारे द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द लेटर। हम द लेटर उठाएंगे, तो द लेटर। अब लेटर क्या है? एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन हमारा है, तो एक वचन के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। तो द लेटर इज, और नहीं है तो इसलिए नॉट लगा देंगे, तो द लेटर इज नॉट। उसके बाद बीइंग है तो बीइंग लगाएंगे, तो द लेटर इज नॉट बीइंग।
फिर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो राइटिंग की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, तो रिटन हो गया। उसके बाद किसके द्वारा, तो बाय लगाएंगे, और बी का ऑब्जेक्टिव अस होता है, तो द लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय अस। तो इस प्रकार से ये हमारे एक्टिव से पैसिव में हमने कन्वर्ट किए हैं। तो और इधर हमने फिर बता दें, आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, बी का अस होता है, दे का देम होता है, यू का यू होता है, ही का हिम, और सी का हर, इट का इट। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। इसका जो हम अगला भाग बनाएंगे, नेक्स्ट भाग इसका होगा, तो उस पर हम विस्तार से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बताएंगे, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सारे वाक्य हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही हमारा वीडियो है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।